Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. This is lecture number 3 on linear equation in two variable, class 9th math. Till now we have covered what is linear equation in two variable and its general form. And then in last lecture we learned how to find the solutions of linear equation in two variable. Now we will further increase our knowledge by understanding how to plot its solution. Now, before talking about linear equation in two variable, let's first talk how to plot the solutions of linear equation in one variable. Okay. So first of all, you tell me कि linear equation in one variable के कितने solution हम निकाल सकते हैं. So basically, we have unique solution. So we have only one solution or unique solution. Okay. तो फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये एक इक्वेशन है विच इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी -4. नाउ अब मुझे इसे प्लॉट करना है. सिंस इट इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आई नीड ओनली वन एक्सिस टू प्लॉट इट. तो चलो अब -4 अपन को इस नंबर सिस्टम पे या नंबर एक्सिस पे दिखाना है. सो इट इज रियली इजी टू प्लॉट इट. हम इसे बचपन से सीख के आ रहे हैं 5th क्लास से. तो अगर मुझे x इक्वल टू -4 प्लॉट करना है तो बस मेरे को ये -4 वाले को हाईलाइट कर लेना है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. As you can clearly see, this is a point. So whenever you plot the solution of linear equation in one variable, we will get a point. And that too 1 point. Why? Because we always have a unique solution. Now let's extend our knowledge on how to plot the solutions of linear equation in two variable. तो पहली बात तो ये बताओ कि कितने solution होते हैं linear equation in two variable के. Infinite solution होते हैं, अनगिनत solution होते हैं. चलो अब क्योंकि दो वेरिएबल की बात हो रही है तो हमें दो एक्सिस चाहिए होंगी टू प्लॉट द सॉल्यूशन. एक है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और एक होती है वर्टिकल लाइन जिसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस. हम किसी भी सोल्यूशन को लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सोल्यूशन को ऐसे लिखते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल a कॉमा b, जहाँ पे पहले नंबर पे लिखा जाता है x की वैल्यू को और दूसरे नंबर पे लिखा जाता है y की वैल्यू को. तो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ लाइक हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये कुछ पॉइंट है, लाइक मैं रैंडमली उठा रही हूँ. ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट है जो आपको प्लॉट करना है. तो चलो एक बार पहले तो नंबर्स डाल देते हैं. सो दिस इज अ 0,0 पॉइंट विच इज ऑल्सो नोन एज द ओरिजिन. ठीक है, अब यहाँ 1 2, तो बेसिकली मैं यहाँ पार्टीशन कर रही हूँ. सिमिलरली यहाँ चलो अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स जो मैंने रैंडमली लिखे हैं. सो फर्स्ट इज अ 3,2. तो 3 इज द x की वैल्यू एंड 2 इज द y की वैल्यू. सो 3 से स्टार्ट हुआ, 2 पे रुकेगा. So this point is 3,2. Now let's plot 2,3. So 2 तो हो गई x की वैल्यू और 3 हो गई y की वैल्यू. तो बेसिकली ये अपना आंसर है. So this is a point which is 2,3. Now let's plot 1,3. So 1 is the value of x and 3 is the value of y. So basically this is a point. This is a point which is 1,3. Now let's plot 2,4. So 2 is the x-axis वाला and 4 is the y. So basically ये काफी messed up हो गया. Let me remove the point this. So 2,4 will be this. This will be 2,4 जहाँ पे x की value 2 है, y की value 4 है. So this is how we plot the points on the coordinate system. Now just imagine कि ये जो चारों चीजें हैं, these are the solution of one linear equation in two variables. So these are the solutions of an equation. ठीक है, so basically आप जो solutions अपन ने पिछली लेक्चर में सीखे थे निकालना, आपको बस उन्हें ऐसे ही प्लॉट करना है. और आप देखोगे जब आप उन्हें प्लॉट कर रहे होंगे ना, तो आप जब उन्हें ज्वाइन करोगे, उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्या मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, अब ये कैसे जस्टिफाई करे कि भाई इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं. अब आप खुद ही देख लो एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं. लाइन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स?
infinite point. So each point is the solution of that equation. So basically we have infinite solution. Now, so every point of in a line, basically ये एक line है, तो हर एक point is a solution of the equation जिसकी ये line है. ठीक है, जहाँ पे पहला जो है that is a value of x and दूसरा वाला is a value of y or the vertical line. Okay. तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है जिसका जनरल फॉर्म ये होता है, उसको हम जब भी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. सो दिस इज मस्ट, इसको तो आप अपने दिमाग में बिठा लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि whenever we are going to plot the linear equation in two variable, we will always get a straight line. So basically अगर linear equation in one variable है, so we will get a point. So we will always get a point. And whenever we are plotting a linear equation in two variable, we will get a line. ठीक है, अब आपके मन में एक और क्वेश्चन उठेगा कि भाई एक लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा तब जाके हम लाइन को प्लॉट कर पाएंगे? आंसर इज नो. अब इसके आंसर को आप मुझे खुद ही बताओगे. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. Now you tell me कि मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, तो इस पॉइंट में से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं? 1, 2, 3, तो बहुत सारी. तो आंसर होगा बहुत सारी. देखो ये लाइक अभी अभी खड़े खड़े मैं आपके सामने 20 लाइनें बना सकती हूँ. ठीक है, सो बेसिकली दे आर इनफाइनाइट लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू अ पॉइंट. तो बेसिकली एक सोल्यूशन आप निकाल लोगे उससे कोई फायदा नहीं होगा, आप एक लाइन को प्लॉट नहीं कर पाओगे. चलो अब मैं आपको 2 पॉइंट देती हूँ. जब मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिए तो कितनी लाइनें ऐसी हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास होंगी? चलो एक लाइन तो अपन को मिल गई, दूसरी ये नहीं, ये तो सिर्फ इसी पॉइंट से पास हो रही है. चलो यहां से भी पास करवा देते हैं. ये बेसिकली दोनों पॉइंट से पास तो हो रही हैं बट ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. देखो यहाँ बेंड आ गया ना, सो दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. सो बेसिकली व्हेन वी हैव 2 पॉइंट we get only a line, one unique line. मतलब कि हमें जब भी किसी इक्वेशन को प्लॉट करना है, उसकी लाइन बनानी है, हमें मिनिमम 2 सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. ठीक है, टू प्लॉट द लाइन. बट आई विल रिकमेंड आप हमेशा 3 सॉल्यूशन निकालो. क्यों? रीजन क्या है? 2 से तो आप लाइन प्लॉट कर लो, तीसरी से चेक कर लो कि क्या जो आपने लाइन प्लॉट की है वो सही है. कैसे चेक करोगे? अगर अपना तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करता है तो आपकी लाइन ठीक है. बट अगर तीसरा पॉइंट उस लाइन पे प्लॉट नहीं करता तो आपकी लाइन गलत है. क्यों? क्योंकि सारे सोल्यूशन उसी लाइन पे लाए होने चाहिए. नाउ दिस इज अ बेसिक थिंग विच आई एम लेटिंग यू नो. ठीक है, अब जल्दी से बताओ जनरल फॉर्म क्या होती थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? वो होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, अब ऐसी लाइनों का जनरल फॉर्म जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है बट इट ऑलवेज पासेस थ्रू 0,0. तो ऐसी कौन सी लाइनें होंगी? चलो ठीक है, मतलब 0,0 इज अ सोल्यूशन. पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करो, दोनों गायब हो गए, गायब गायब. c की वैल्यू क्या है? 0. सो बेसिकली व्हाट वी गॉट y मतलब ax प्लस by इक्वल टू 0. y की वैल्यू निकालो, सो y इज इक्वल टू माइनस का ax अपॉन b. तो ये कुछ तो है, भूल जाओ, ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. तो इसको नाम दे दिया k. सो बेसिकली y इज इक्वल टू kx. ऐसी लाइनें हैं जिसका सोल्यूशन हमेशा ओरिजिन तो होगा ही होगा. सो बेसिकली y इज इक्वल टू kx टाइप की जो लाइनें होंगी दैट विल ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन. तो बस इस स्लाइड में आपने यही नई चीज सीखी कि y इज इक्वल टू kx is the equation of a line that passes through the origin. Now I think you have all the knowledge which is required to solve exercise 4.3. Now let's get started. Okay, the first question says for the graph of each of the following linear equation in two variable.
सो बेसिकली ये एक लाइन है और आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है मतलब कि लाइन बनानी है। लाइन बनानी है तो मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, मतलब कि आपको 2 सोल्यूशन निकालना है। लेकिन मैम ने रिकमेंड किया था कि आपको 3 सोल्यूशन निकालने चाहिए। क्यों? टू क्रॉस चेक। ओके, तो चलो 3 सोल्यूशन निकालते हैं और प्लॉट करते हैं। चलो, x को मैंने मान लिया 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। तो पहला जो मेरे पास सोल्यूशन आया वो हो जाएगा 0,4। चलो अब y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्योंकि मैम ने क्या बताया था पिछली क्लास में कि ऑलवेज अज्यूम x इक्वल टू 0 एंड देन y इक्वल टू 0। पहला रीजन क्या था कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, दूसरा रीजन था कि ग्राफ बनाना इजी हो जाता है। चलो अब देखते हैं ग्राफ बनाना कैसे इजी होता है। तो y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो जो दूसरा सोल्यूशन मुझे मिला दैट इज 4,0। चलो अब x की वैल्यू 1 मान के देखते हैं, तो 1, ओके, सो बेसिकली आई हैव टू राइट इट हियर। सो 1, y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो बेसिकली जो थर्ड पॉइंट मुझे मिला दैट इज 1,3। Now I have 3 solutions. I am ready to plot the graph of this equation. तो क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है, पहले तो 2 एक्सिस प्लॉट कर दो। यहाँ होगा x, यहाँ होगा y। अब जल्दी से लाइनों को प्लॉट कर दो। अच्छा, पहले तो ये तो लिख दूं, इसके बिना कैसे प्लॉट कर लूंगी? ठीक है, चलो अब प्लॉट करते हैं ये 3 पॉइंट जो अपन ने बनाए। और चेक करने का तरीका, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइक करने चाहिए। तो x is 0, तो x is 0, y is equals to 4, so this point is 0,4 एंड दूसरा क्या है 4,0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y तो 0 है, so this point is 4,0। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज 1,3, so 1,3 to this point. Now you join these 3 points and you will get a straight line. See, do neglect my writing. Okay, fine, I can't make a straight line, but you got it. So basically we got a straight line passing through these 3 points. तो बेसिकली अपन ने जो निकाली है सोल्यूशन और जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो अपना सही है। चलो, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, व्हाट आर द स्टेप। हमें जब भी ग्राफ बनाना होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, find out the 3 solutions of it, plot it on the graph and just join it. So 3 step, find 3 solution, fine, plot them and finally join them. And this is how you will get the graph of each linear equation in 2 variable. Now this is the same type of equation, just linear equation in 2 variable को change कर दिया है. So I hope you will be able to solve it by yourself. Similarly this one, अच्छा, ये जो फॉर्मेट है दिस इज y इज इक्वल्स टू kx टाइप का, मतलब कि मुझे इतना तो पता है कि ये जो लाइन है ना, दिस विल पास थ्रू ओरिजिन। ये तो मुझे मतलब मैंने कुछ निकाला भी नहीं, मैंने इसके सोल्यूशन भी नहीं निकाले, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई ये ओरिजिन से पास करेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपका ग्राफ इस टाइप का बन के आएगा, हाँ या ना, जल्दी से बताना। ऐसा ओरिजिन से पास होता हुआ, तो इस टाइप का आपका कुछ तो ग्राफ आएगा। तो वो भी आप कर लोगे और ये भी आप कर लोगे, सेम बात है। क्या? 3 सोल्यूशन निकालो, उन्हें प्लॉट करो ग्राफ में एंड देन ज्वाइन करो, बस 3 स्टेप और आपको आपका ग्राफ मिल गया। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो पढ़ते हैं। Give the equations of 2 line passing through 2,14. How many more such line are there and why? बेसिकली अपन को एक पॉइंट दे दिया 2,14, रिमेंबर एक ही पॉइंट दिया है और बोला कितनी लाइनें हैं जो इससे पास हो सकती है। भाई ये तो हमें पता है, मैम ने बताया है इनफाइनाइट। सो बेसिकली वी हैव इनफाइनाइट लाइन विच कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, इनफाइनाइट लाइनें हैं तो कोई सी भी दो बता दो ना, बता दो। तो कोई सी भी 2 लाइनों की इक्वेशन बता दो, इजी है। फाइन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
ठीक है। अब उसमें आप x की वैल्यू को 2 पुट करो और y की वैल्यू को 14 पुट करो। जब आप पुट करोगे ना तो आपको ABC में एक रिलेशन मिलेगा और उस रिलेशन से आप ABC की वैल्यूज पुट करो और आपको वो लाइनें मिलेंगी हमेशा जो कि 2,14 को सेटिस्फाई करेगी। तो चलो मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14b प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको a b और c में रिलेशन मिल गया है। अब आप अपने हिसाब से a b c की ऐसी वैल्यूज मानो या देखो सो दैट ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो एंड यू विल गेट सच लाइंस। तो फॉर एग्जांपल मैं b को तो चलो 0 ही मान लेती हूँ, मेरे को बिल्कुल कैलकुलेशन करने का मन नहीं है। सो व्हाट नाउ आई हैव इज 2a प्लस c इक्वल टू 0। सो बेसिकली आई हैव दिस। मान लो चलो c की वैल्यू मैंने मान ली 1, तो a की अपने आप वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो नहीं a की वैल्यू पहले मानते हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, मैं अपने आप कर रही हूँ। तो a की वैल्यू मैंने मान ली 1, तो c की वैल्यू हो गई -2 और b की तो मैंने मान ली थी 0। तो आपने देखा मैंने जब तीन वेरिएबल थे तो मैंने 2 की वैल्यूज तो अज्यूम की और फिर तीसरे की निकाली। सिमिलरली चलो b को तो 0 ही रखते हैं, a की वैल्यू को रखा -1, तो c की वैल्यू आ गई 2। ठीक है। अब मुझे ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, इस जनरल फॉर्म में पुट करते हैं। ए की वैल्यू 1 तो x, बी की वैल्यू 0 तो ये तो गायब है, और सी की वैल्यू -2 तो -2 इक्वल टू 0। तो ये एक लाइन है जो कि 2,14 को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली ए की वैल्यू डालो -1, y की वैल्यू तो 0 है ही, c की वैल्यू हो गई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है जो कि इस 2,14 को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। एंड फर्दर लाइक आप b की वैल्यू 1 रख लो और फिर कैलकुलेट कर लो। ठीक है। तो बेसिकली देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग अ लाइन दैट पासेस थ्रू 2,14। आई जस्ट टोल्ड यू हाउ टू डू इट। तो बेसिकली आप ए बी सी में रिलेशन निकालो, उनमें से किसी भी 2 की वैल्यूज तो अपनी मर्जी से अज्यूम करो जो आपका मन है, और तीसरे की वैल्यू निकाल लो, फिर उसे वापस से इस फॉर्मूला में पुट करो और आपका आंसर आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पॉइंट 3,4 lies on the graph of an equation this, find the value of a। ये बोल रहा है कि ये कोई तो इक्वेशन है जिसका हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो इस ग्राफ पे एक पॉइंट 3,4 लाइक करता है, तो अब आप a की वैल्यू बता दो। तो बेसिकली अगर 3,4 लाइन पे लाइक करता है तो दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। तो चलो x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 4 डालो। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a प्लस 7। a इससे वैल्यू निकाल लो। सो 3 4 are 12 is equals to 3a plus 7. So 12 minus 7 is equals to 3a, and finally you will get the value of a, which is 5/3. Okay. Now this is the last question of today. Since exercise 4.3 have 8 questions in total, तो मैंने इस लेक्चर में 4 क्वेश्चन करवाए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बाकी के 4 क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। क्या बोलता है ये कि एक टैक्सी है, मतलब टैक्सी के जो चार्जेस है सिटी में वो हमें दिए हुए हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी है वो 8 रुपए चार्ज करती है, और उसके बाद वो जितना चलेगी उसके हर एक किलोमीटर के लिए वो 5 रुपए लेगी। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन। तो इसका लीनियर इक्वेशन निकालना है और ग्राफ बनाना है। ग्राफ तो आप बना ही लोगे, चलो लीनियर इक्वेशन बना के देखते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है ना कि जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो x किलोमीटर है। तो देखो ये अपना टोटल डिस्टेंस है जो कि x किलोमीटर है, जिसमें से बोला गया है कि पहले किलोमीटर के लिए, सो फर्स्ट 1 किलोमीटर यू आर टेकिंग 8 रुपीज, एंड उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किए हैं जो कि कितना बचेगा x माइनस 1, उसके लिए यू आर टेकिंग ₹5। नाउ तो अब आप ही बताओ कि आपको टोटल रुपए कितने देने पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि आपने 3 चॉकलेट ली, पहली चॉकलेट के तो आप दो 10 रुपए, बाकी के आप दो 5-5 रुपए। ठीक है।
तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने 10 + 5 × 2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ था कि टोटल 3 चॉकलेट है, तो पहली तो 10 हो गई, तो बाकी की जो 2 बची हैं वो 5 रुपए की हो गई। सिमिलरली आपको बोला गया है कि पहले 1 किलोमीटर के लिए तो आपको 8 रुपए देने हैं, उसके बाद जितना आप चलोगे उसके आपको 5 रुपए देना है। तो बेसिकली फॉर फर्स्ट किलोमीटर यू हैव टू टेक 8 rupees, I mean to give 8 rupees, and for x minus 1 kilometers you have to give 5 rupees. ये जो आपके टोटल रुपए है ना, ये आपने मान रखे कि ये y है, तो इसको y के बराबर कर दो। So this is the linear equation in two variable which we got. चलो इसे सुंदर सा लिख लेते हैं। So 8 + 5 x minus 1 is equals to y. So 8 + 5x minus का 5 is equals to y. बस मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। So it will be 5x plus 3 is equals to y. अब y को भी मैं इधर ही ले लेती हूँ, क्योंकि जनरल फॉर्म में हमेशा राइट हैंड साइड क्या होता है, 0 होता है। तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन बन के आई ये है। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, इसके 3 सोल्यूशन निकालो, उसे प्लॉट करो और फिर सारे तीनों जो पॉइंट है उन्हें ज्वाइन कर लो एंड यू विल गेट द ग्राफ ऑफ इट। Now there's a homework question for you all. इसका नीचे comment section में आंसर लिखो, I will check it. And yeah, I know you won't able to share your graphs, but write the equation which you get in final. Now, if you have any suggestions or queries, you can connect to us either through the comment section below or through our email, which is summarizeandmemorize@gmail.com. If this video has helped you to build in your concept, do like it, comment, share with your friends, and most importantly, subscribe to our channel as it is completely free. And secondly, you won't miss our new videos. Thank you so much for watching.